हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टिवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक क्वेश्चंस वन डिस्कस करेंगे। मॉक डिस्कशन वन मॉक डिस्कशन वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट शुरू करें। क्वेश्चन नंबर वन, जल्दी जल्दी आंसर बताओ कौन सा होगा। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। डी डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है। डी डी आ रहा है। ये स्टेटमेंट है, ये दोनों कंक्लूजन है। इन दोनों में से कौन सा होगा? ओ से ई तक जाना होगा। ओ से ई तक, ओ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। कॉमन कौन सा है? जी है। ओ से जी तक जाना होगा, जी से ई तक आना होगा। ठीक है नहीं? साइन क्या क्या है? इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल। इन सारों मिलाकर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स एक्चुअल कंक्लूजन क्या आना चाहिए? ओ ग्रेटर देन इक्वल ई। बट यहाँ पर ऑप्शन वन में क्या है? ओ ग्रेटर देन ई। ये रॉन्ग हो गया। ओ इक्वल ओ, इट मीन्स ओ इक्वल ई। ओ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये जो है O greater than E होगा और O is equal to E. What does it means? O greater than equal to E. What does it mean? It means either O greater than E or O is equal to E. तो यहाँ पर इन दोनों ही है, O greater than E, O is equal to E. तो either one or two. Option D, either conclusion one or two follows. अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर टू, ए। ए आ रहा है, पेप्सी का आ गया ए। ए आ रहा है, सभी का ए। एज से सी तक जाना होगा, एज ग्रेटर देन सी। सी ये कंक्लूजन क्या है? सी स्मॉलर देन एज। इसको मैं एज ग्रेटर देन सी पढ़ सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली। मतलब एज से सी तक जाना होगा। एज यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, कॉमन कौन है? बी। एज से बी तक जाना होगा, बी से सी तक। इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, कितना आएगा? एज ग्रेटर देन सी, कंक्लूजन वन करेक्ट। नेक्स्ट, ए से पी तक जाना होगा, ए से बी तक जाना होगा, बी से पी तक। ए से बी तक जा पाओगे, हाँ। बी से पी तक नहीं जा पाओगे, उल्टा सिंबल आ गया, तो ये वाला रॉन्ग। कंक्लूजन वन follows, बा or only one follows. Option A is the correct one. Question number three. Option D. Only conclusion one and three are followed.
1 and 3 follows. ओनली कंक्लूजन 1 and 3 follows. m से k तक जाना पड़ेगा. m कहाँ पर है? यहाँ पर है. k कहाँ पर है? यहाँ पर. m से k तक हाँ जा पाओगे. ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, इन दोनों मिलकर क्या आएगा आंसर? ग्रेटर. तो कंक्लूजन 1 ग्रेटर है, m ग्रेटर देन k. करेक्ट. u से e तक जाना होगा. u से e तक, u से e तक जाना होगा. u कहाँ पर है? यहाँ पर. e कहाँ पर है? यहाँ पर. u से कॉमन कौन है? l. u से l तक जाना होगा. l से e तक जा पाओगे क्या? उल्टा सिंबल आ गया यहाँ पर. तो सेकेंड रॉन्ग. आफ्टर दैट a से l तक, a यहाँ पर है, l एक यहाँ पर है, और एक भी है, और एक l था यहाँ पर. a से l तक, a greater than equal to l, तो greater than equal equal greater than equal greater than equal. So only conclusion 1 and 3 are true. Option D is the correct one. Question number 4. सेम आ गया क्या? हाँ सेम ही. सॉरी. नंबर 5. B. Only conclusion 1 is true. B आ रहा है सभी का? B. N से A तक जाना होगा. N से A तक. N कहाँ पर है? यहाँ पर. A कहाँ पर है? यहाँ पर. दोनों में कॉमन कौन है? B इज कॉमन. N से B तक जा पाओगे? हाँ ऑब्वियसली. B से A तक जा पाओगे? हाँ ठीक है. ग्रेटर एंड इक्वल ग्रेटर इक्वल, इन तीनों को मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा. तो पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट O से B तक जाना होगा. O कहाँ पर है? यहाँ पर. O से तो N तक नहीं जा पाओगे. B कहाँ पर है? यहाँ पर. कॉमन N है. तो सॉरी ये तो हाँ नहीं, अलग अलग है. ये तीनों अलग अलग है. यहाँ पर B है, कॉमन N है. यहाँ पर भी B है. इस B इस ये जो B है, ये B तो ग्रेटर है, Z से भी ग्रेटर है, X से भी ग्रेटर है. बट ये जो कंक्लूजन यहाँ पर भी स्मॉलर है, तो इससे कोई काम ही नहीं बनेगा. ये भी स्मॉलर हो रहा है, बट O से N तक जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे. तो ये भी रॉन्ग हो गया. ठीक है. ए इज इक्वल टू एन. अगर कंक्लूजन 1 सही है तो कंक्लूजन 3 ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. एनी डाउट? Should I explain more? If you want to explain more, I will explain. एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, राइट?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर E cannot be determined. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो फाइन लेट्स को यहीं पर करते हैं। मीरा स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम पॉइंट जे। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? जे से। पॉइंट जे इज 4 फीट ईस्ट ऑफ पॉइंट के। पॉइंट जे जो है वो 4 फीट ईस्ट ऑफ पॉइंट के। पॉइंट के का 4 फीट ईस्ट में ये होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 फीट ईस्ट में कौन सा है? पॉइंट जे है। पॉइंट जे इज 4 फीट ईस्ट ऑफ पॉइंट के, ये 4 हो गया। उसके बाद पॉइंट पी इज 4 फीट वेस्ट ऑफ क्यू। पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है। अभी जे से रिलेटेड कुछ ढूंढ लो। हाँ, पी इज 10 फीट नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे। जे से 10 फीट नॉर्थ पर कौन है? पी है। जे से 10 फीट नॉर्थ, जे से 10 फीट नॉर्थ में कौन है? पी है। अभी P मिल गया ना। P इज 4 फीट वेस्ट ऑफ Q। P Q का 4 फीट फिफ्थ वेस्ट में है। P Q का 4 फीट वेस्ट में है। तो दिस इज Q, ये 4। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट S इज 10 फीट साउथ ऑफ Q। S भी नहीं है। हाँ, Q आ गया ना। पॉइंट S इज 10 फीट साउथ ऑफ Q। हाँ, Q आ गया, S तो नहीं। 10 फीट साउथ, S कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा S। पॉइंट R इज एट द मिड पॉइंट ऑफ पाथ Q एंड S। Q एंड S का बीच में कौन है? R है। बीच में कौन है? R है। मतलब ये 5, Q से R तक 5, R से S तक 5। पॉइंट U इज 5 फीट नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। V भी नहीं है, U भी नहीं है। रुक जाओ। पॉइंट R इज 4 फीट वेस्ट ऑफ पॉइंट U। R 4 फीट वेस्ट ऑफ पॉइंट U। R, ये जो पॉइंट है R, ये वेस्ट में 4 फीट। इसका वेस्ट में U। U मिल गया। अभी V, पॉइंट U इज 5 फीट नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। U जो पॉइंट U जो है, ये पॉइंट U जो है नॉर्थ में है 5 फीट। किसका? V का। हो गया, डन। सेम सेम हो रहा था, सेम हो रहा था। इन व्हाट डायरेक्शन S इज विद रेस्पेक्ट टू U। विद रेस्पेक्ट टू U, व्हाट, S कौन सा डायरेक्शन में? U, S कौन सा डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। U को अगर यहाँ प्लेस कर दिया तो S कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी। What is the distance between point K and B? What is the distance between point K and B?
ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डिस्टेंस कितना होगा 4 4 4 3 जा 12, ये भी 4, ये भी 4, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, कितना होगा 12 12 फीट। ऑप्शन बी। क्लियर? एनी डाउट? शुड आई रिपीट अगेन? अभी आ गया सिलॉक्स का क्वेश्चन। कौन सा होगा? ए बी सी डी ई। डी, बोथ फॉलोज। सभी का आ रहा है डी। सम स्टार्स आर मून्स। कुछ स्टार्स क्या है? मून है। कुछ स्टार्स मून है। नो मून और सन। नो मून और सन, सन को एसयूएन तो ये स्टार है। ओनली a few sun are planet। कुछ ही सन क्या है? प्लेनेट है। इट मीन्स some sun are planet, some sun are not planet। some star are sun, ये गलत है। स्टार ये है, सन ये है। some star are sun, ये गलत है। whenever there is no relation between any two elements, so definite conclusion will be, we will create the definite conclusion as incorrect। तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। कुछ सन स्टार है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? कुछ सन स्टार है क्या? नहीं ना। सम स्टार्स आर सन, कुछ स्टार सन है क्या? नहीं है। सम प्लेनेट आर सन, हाँ कुछ प्लेनेट सन है। ये वाला प्लेनेट सन है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी। दैट इज व्हाई मॉक डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। मैंने सिखा दिया ये सब। अभी YouTube में जाकर फिर से वो क्लास देख लेना, ठीक है? सिलॉक्स का जो क्लास है वो देख लेना। YouTube क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अनु, यस सर। डाउट क्या था? सर जैसे सन और मून में तो रिलेशन नहीं है, बट स्टार का जो कुछ पार्ट रह गया ना, हाँ वो सन नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता हाँ तो है। सर, ओके सर, तो क्वेश्चन सम स्टार्स आर सन बोला है। हाँ, इसमें तो हो सकता है ये क्या यहाँ पर? ओके, द मे भी होने से ना, ओके हाँ ओके सर। ठीक है। नंबर 9। ए, सभी का आ रहा है ए। ऑल स्केल्स आर पेंसिल। सारा का सारा स्केल्स क्या है? पेंसिल है। सम पेंसिल्स आर पेन। कुछ पेंसिल क्या है? पेन है। सम पेन्स आर नॉट इरेजर। कुछ पेन इरेजर नहीं है। सम पेन्स आर स्केल। सम पेन्स आर स्केल। सम पेन्स आर स्केल, we don't know। Conclusion 1 is not wrong, not true। Some pens are scale, we don't know। Some scales are pencil। ये पेंसिल है।
जब ऑल स्केल अगर पेंसिल है तो सम स्केल डेफिनेटली पेंसिल होगा, ठीक है नहीं? अगर ऑल स्केल अगर पेंसिल है तो सम स्केल डेफिनेटली पेंसिल होगा. इफ यू हैव 50 रुपीज देन यू डेफिनेटली यू हैव 20 रुपीज. अगर तुम्हारे पास 50 रुपीज है, तुम्हारे पास 50 रुपीज है, राकेश ने बताया तुम्हारा पास 20 रुपीज है, क्या ये उसने गलत बताया क्या? If Rakesh said you have 20 rupees, is he wrong? He knows that you have 50 rupees. क्या ये wrong है? तो conclusion one wrong. Conclusion one doesn't follows. Conclusion two, only conclusion two follows. Only two follows. तो हम पेंसिल स्केल कहाँ दिखाई दे रहा है? पेन यहाँ पर है, ये पेन है, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये पेन है, ये वाला पार्ट, ये स्केल है. क्या हो रहा है? तो only two follows. Any doubt? कुछ डाउट है? पूछ लो, कुछ डाउट होने से पूछ लेना. सर वही ना, मे बी होने से मतलब ये राइट होना था दोनों ना. हाँ, मे बी होने से राइट होता, लेकिन तुम लोगों ने तो टू को रॉन्ग बना दिया ना. नहीं सर, मैंने बहुत दिया था अब बोथ पर मेरा बहुत रॉन्ग था. तो ओनली टू फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 10. E, both 1 and 2 follows. E आ रहा है सभी का E. ऑल एग इज ब्रेड. सारा का सारा एग क्या है? ब्रेड है. सम ब्रेड इज जाम. कुछ ब्रेड क्या है? जाम है. नो जाम इज सॉस. सम ब्रेड इज नॉट सॉस. सम पार्ट ऑफ ब्रेड इज नॉट सॉस. हाँ, ये जो ब्रेड का जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नॉट सॉस. सम सॉस इज ब्रेड इज ए पॉसिबिलिटी. हाँ, जब कभी किसी दो एलिमेंट का बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में सारा का सारा रिलेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा. बोथ 1 and 2 follows. Clear? Any doubt? D. Either 1 or 2 follows. D आ रहा है सभी का. गलत भी हो सकता है. ऑप्शन डी गलत भी हो सकता है. Only a few water is salt. कुछ ही वाटर salty है. Only a few का मतलब क्या है?
some part of water is salty and some part of water is not salty. Few water is pure. Few का मतलब क्या? Some. Pure. Some salty is pure. रिलेशन नहीं है, ये रॉन्ग हो गया. No pure is salty. रिलेशन नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया. See, elements are same. एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. Some no, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. तो क्या हो जाएगा? आइदर वन और टू. आइदर ये होगा, नहीं तो ये होगा. एनी डाउट? आइदर में किसी का डाउट है क्या? डिकोड कर लो. जितना वर्ड्स है सभी को डिकोड कर लो. कितना टाइम लेते हो देखते हैं. ज्यादा वर्ड्स नहीं है, ये छोटा सा है. कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट इज सफिशिएंट टू डिकोड इट. डिकोड कर लो. डिकोड होने के बाद डन मार्क कर देना, कमेंट कर देना डन. कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन. डन हो गया. डन. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 12 RS ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13 बी. क्वेश्चन नंबर 14 AS कहां पर है? AS. क्वेश्चन 14 ऑप्शन A B C D E. क्वेश्चन 14 का आंसर चाहिए. A. क्वेश्चन 14 A. क्वेश्चन 15 A. अभी सोच करते. नॉलेज इज पावर. पहले क्या करना होगा? सारा का सारा वर्ड्स लिख लो. नॉलेज में KNOW इज, पावर को POW लिख लेता हूँ. एक्वायरिंग ये हो गया. एक्वायरिंग. नॉलेज तो लिख लिया, इज भी लिख लिया, इंपॉर्टेंट IMP ये दोनों हो गया. एजुकेशन इज तो पहले ही लिख लिया, इंपॉर्टेंट लिख लिया. नॉलेज कहाँ पर है? ये वहीं पर है. हाँ यहाँ भी है. नॉलेज भी है, इज भी है. तो अभी इज कहाँ पर है? फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड तीनों में है. तीनों में कॉमन कौन सा है? PQ. तो इज का कोड क्या हो जाएगा? PQ. अभी नॉलेज को आराम से निकाल सकते हो. नॉलेज इन दोनों में कॉमन कौन सा है? MK. नॉलेज का कोड MK. पावर का कोड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली RS. एक्वायरिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी. ये दोनों से PQ यहाँ पर भी है, यहाँ पर. एक्वायरिंग का इंपॉर्टेंट का कोड PQ हो जाएगा. तो एक्वायरिंग का कोड क्या हो जाएगा? MK ऑलरेडी हो गया, PQ हो गया. PQ आना नहीं, PQ नहीं, NS होगा. PQ पहले लिख लिया, NS होगा. NS इंपॉर्टेंट का कोड क्या होगा? NS. सॉरी, ऐसे लिख लेने से मतलब क्या होता? अगर मेरे से अभी गलती होने वाला था, बट नहीं हुआ ना. क्यों नहीं हुआ?
बिकॉज मैंने पहले ही सारा का सारा कोड निकाल लिया तो गलती होगा ही नहीं। अभी एक्वायरिंग का कोड क्या हो जाएगा, सी। एम क्या लिख लिया आप, पी क्यू एन एस सबका हो गया सी, सी इज लेफ्ट एक्वायरिंग। अभी एडुकेशन ये तो अकेला वर्ड है, डी, सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 1, पावर, पावर का कोड क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, पावर का कोड आर एस, आर एस ऑप्शन सी, सभी का सही हुआ था। एडुकेशन, एडुकेशन का कोड, एडुकेशन डी, हाँ बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट इज एन एस पी क्यू, एन एस पी क्यू, एन एस पी क्यू, एन एस पी क्यू, हाँ बिल्कुल सही। एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज का सही है सी ए एम के, सी ए एम, सी ए एम के, बिल्कुल सही। Now, in the word lavishly, replace is vowel with the next letter in the alphabetical series and is counted with the previous letter in the alphabetical series. How many letters occur more than once in a newly formed word? को करना होगा। तो मतलब एक एक लेटर को, जो भावेल है उसको नेक्स्ट लेटर बनाना पड़ेगा, जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर बनाना पड़ेगा। This type of questions usually takes time, थोड़ा टाइम तो ये लेगा, बट मार्क्स 1 मार्क्स ही देगा तुम लोग, बट थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम लो, कितना टाइम, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड टाइम। देखने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट विदाउट पेन ये सोल्व होगा नहीं। L A I S L Y, वावेल्स को नेक्स्ट लेटर बनाने के लिए बोल रहा है, ए के बाद बी, आई के बाद ए, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट, बाकी सब तो कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस लेटर। के, एल के एल का, एल से पहले क्या आता है के, ई से पहले क्या आता है यू, एस से पहले क्या आता है आर, एल से पहले क्या आता है के, वाई से पहले एक्स। तो ये वाला इन ये वाला मोर देन वंस, they occur more than once, के only one। हाँ के बी यूज, एच 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 नहीं होगा, हाँ जे होगा, हाँ। ये मीनिंगफुल वर्ड्स, if it is possible to make a meaningful word with the second, fifth, sixth and 10th letter, possible, जिसका vocab बहुत अच्छा है उन लोगों से ये करेक्टली हो जाता है, का थोड़ा वीक है वो 100% श्योर नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। If it is possible to make a meaningful word with second, fifth, sixth and 10th letter of the word habituated, ये जो word habituated है, इस habituated का second, fifth, sixth and 10th letter यूज करके meaningful word form हो सकता है क्या? अगर हुआ then which of the following will be the second letter from the right end of the newly formed word? जो word form होगा उसका राइट एंड से सेकेंड लेटर कौन सा है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी और है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, अगर ये जो 4 लेटर्स मिला ना, 1 2 4 लेटर्स का वर्ड मिलेगा ना, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th, ये जो 4 लेटर्स का वर्ड मिला, अगर 4 लेटर्स से एक से ज्यादा अगर वर्ड फॉर्म हो रहा है, गिव एम एज द आंसर, तब आंसर एम होगा, ठीक है। एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर
इस 4 लेटर्स से वर्ड नंबर ऑफ वर्ड 0 फॉर्म हो रहा है, मतलब वर्ड्स नहीं बन रहा है, तो वाई मार्क करना। तो vocab में अच्छा होना चाहिए। पर थिंग इज यहाँ पर अगर एम मिल गया, मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर ऐसा आ गया आंसर, सपोज किसी 4 लेटर्स या 5 लेटर्स का जो वर्ड फॉर्म हो रहा है उसी लेटर से और कोई दूसरा वर्ड भी फॉर्म अगर हो रहा है, तब डायरेक्टली वो 100% श्योर तुम एम मार्क कर सकते हो। अगर नहीं हुआ, अगर वाई मार्क कर दिया, सपोज यू डोंट नो वो कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है, तब तो वाई मार्क करके गलती होने का चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम लास्ट में करना। थिंग इज अगर एम मिल गया तो डायरेक्ट मार्क कर देना, मतलब मोर देन वन वर्ड्स अगर मिल गया डायरेक्ट मार्क कर देना। अगर नहीं मिला तो थोड़ा वेट कर लेना, मतलब देख लेना थोड़ा अच्छे से क्या हो सकता है क्या, और दूसरा वर्ड फॉर्म हो सकता है क्या, देख लेना। ठीक है, तो अभी देखते हैं हैबिचुएट। हैबिचुएट का सेकेंड लेटर क्या है? ए, सिक्स्थ, यू, फिफ्थ भी था, यू। सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th फॉर्म हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो फॉर्म नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से वाई होना चाहिए, बाकी तुम लोग देख लेना। ठीक है, हाँ ये वर्ड होगा ही नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो ऑप्शन वाई इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है vocab का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का vocab का नॉलेज 0 है, ऑब्वियसली ये होगा नहीं। हाँ, एक पजल है, उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट है। हाँ, सर, हाँ, प्रीवियस में जो राइट साइड क्या मीन करता है, मतलब मैं भूल गई, मतलब जिस तरफ लिखते हैं हम लोग तो वो लेफ्ट साइड होगा ना? हाँ, जो वर्ड फॉर्म हुआ, सपोज वर्ड अगर फॉर्म हुआ, सपोज, हाँ, सपोज ये फॉर्म हुआ, कंसीडर कर लो अ, ये एक फॉर्म हो गया। सपोज अभी ये तो वर्ड है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड है नहीं, कंसीडर कर लो दिस इज ए वर्ड। तो ये क्या पूछ रहे हैं, राइट एंड से सेकंड लेटर, मतलब ये जो राइट एंड है सेकंड लेटर कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके सर। नाउ ट्राई दिस।
डन हो गया। Nine people, HKDSRULMNA, live on building with 9 floors but not necessarily in the same order. 9 people, उसका नाम है ये सब। Lowermost building floor is number 1, जो एकदम नीचे का फ्लोर है उसका नंबर 1 है। Above it 2 and so on, top floor is 9, मतलब 1 2 3 4 नीचे से ऊपर तक। So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, this is 6, 7, 8, this is, और कुछ ठीक है? हाँ नहीं। उसके बाद फ्लो स्टार्ट हो गया। A lives on a floor which is 3 floors below the floor on which H lives. H जिस फ्लोर्स में है उसका 3 फ्लोर बिलो में कौन बैठा हुआ है? A। 3 फ्लोर बिलो का मतलब क्या है? गैप ऑफ 2। दिस इज 1 फ्लोर बिलो, दिस इज 2 फ्लोर बिलो, दिस इज 3 फ्लोर बिलो। The number of people living between M and U is same as number of people living between R and U. M and U का बीच में जितने लोग हैं उतना ही लोग R and U का बीच में। It means U is between R and M. U R and M का बीच में। S lives on floor number 3. S कहाँ पर है? यहाँ पर S। मैंने एक प्रोजेक्शन, 2 प्रोजेक्शन, 3 प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, देखते हैं। S lives on floor number 3. There are as many floors above S as floor below D. S का ऊपर जितना फ्लोर है D का नीचे उतना ही फ्लोर है। तो ये नीचे से थर्ड फ्लोर पे है, ये ऊपर से D यहाँ पर आ जाएगा। S का ऊपर कितना है? 1 2 3 4 5 6। D का नीचे कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, डन। एनी डाउट? देखोगे R lives on the floor below the floor on which K lives. R K का नीचे रहेगा and 6 people are living between them. और तो 6 people are living between R and K. So in projection on, if I place K here, R कहाँ होगा? 6 people, 1 2 3 4 5 6, R यहाँ आ जाएगा। If I place K here, R यहाँ आ जाएगा। As many floors are above as there are on which as are there below on. U के ऊपर जितना फ्लोर्स होना चाहिए U के नीचे भी उतना ही फ्लोर होना चाहिए। तो U कहाँ पर होगा? As many floors are above as are below the floor on which U lives. U के ऊपर जितना फ्लोर है उतना ही फ्लोर U का नीचे होना चाहिए। U कहाँ पर होगा? तब U कहाँ पर होगा? 5। If I place U5, तो ऊपर भी 4 फ्लोर है, नीचे भी 4, U5। H does not live on 6th floor. H 6th floor में नहीं होगा। अभी देखो आर यू मिल गया ना, तो एम कहाँ पर होगा? आर एन यू के बीच में कितने लोग हैं? 2 है। तो यू एन एम के बीच में कितना लोग होना चाहिए? इन प्रोजेक्शन 2 आर एन यू के बीच में कितने लोग हैं? 3 है। यू एन एम के बीच में कितने लोग होना चाहिए? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एच 2 फ्लोर्स देन एच ए एच। तो एच को अगर इफ आई प्लेस एच हियर, तो 2 फ्लोर्स के बाद ए के लिए स्पेस नहीं। एच को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, तब ए यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर एच को अगर प्लेस किया तो स्पेस होगा ही नहीं, ए रॉन्ग हो गया। नाउ हु इज लेफ्ट? HKDSRULMA। L इज लेफ्ट, L यहाँ पर आ जाएगा।
Clear? Any doubt? Any doubt? Question number 19. ये जो पजल किया वहां से तो 5 मार्क्स कैरी करेगा ही करेगा। 5 क्वेश्चन आएगा, एक बार पजल सोल्व कर लिया उसके बाद 5 मार्क्स आराम से आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट है 8%। Anu, Rahul, Shivani, Neha, Hani, who and Surbi sit around a circular table facing towards the center. Center की तरफ देख रहे हैं, but not necessarily in the same. Who is immediate right of Shivani? शिवानी का immediate right में कौन है? B. हाँ, it means हो गया। इसका भी नहीं है, नहीं हुआ तुम लोग यहाँ से ट्राई करो। तब तक मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। Eight persons था, they are all facing towards center. Anu is immediate right to Rahul. Anu राहुल का immediate right है and immediate left to शिवानी. Suppose मैंने यहाँ पर अनु को प्लेस किया। अनु is immediate right to राहुल। अनु राहुल का immediate right पर है यहाँ पर and immediate left to शिवानी। and किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अनु को। अनु is immediate left to शिवानी। सेम ये प्रोजेक्शन नंबर 1 है, प्रोजेक्शन नंबर 2 है, दोनों प्रोजेक्शन मैंने बना लिया था। अनु को यहाँ प्लेस करो, राहुल यहाँ आ जाएगा। अनु इज इमीडिएट राइट टू राहुल एंड इमीडिएट लेफ्ट टू शिवानी। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन राहुल एंड नेहा। राहुल एंड नेहा के बीच में कितने लोग हैं?
दो लोग हैं। राहुल यहाँ पर है, पोजीशन 2 में देखो तो नेहा यहाँ हो सकता है। पोजीशन 1 में नेहा को लेफ्ट में बिठाओ, राहुल यहाँ पर, नेहा यहाँ पर। ठीक है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन राहुल एंड नेहा, दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ, as many persons are sitting between नेहा एंड अनु, नेहा एंड अनु के बीच में जितने लोग हैं when counted clockwise, अगर clockwise से काउंट करोगे नेहा एंड अनु, तो नेहा से काउंट करना पड़ेगा इन काउंटेड क्लॉकवाइज अनु तक आ गया। as many are sitting नेहा when counted clockwise direction for नेहा as between नेहा एंड हनी, तो नेहा एंड हनी के बीच में जितने लोग हैं नेहा एंड अनु के बीच में उतने ही लोग होना चाहिए व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज। यहाँ नेहा एंड अनु के बीच में व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज कितने लोग हैं? 1, तो नेहा एंड यहाँ पर हनी, यहाँ पर हनी हो जाएगा। अभी पोजीशन 1 में देखो, नेहा अनु दे आर सिटिंग ऑपोजिट, मतलब 3 लोग हैं, लेफ्ट राइट दोनों में 3 ही लोग हैं। तो अगर हनी को प्लेस करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है यहाँ पर, एनी डाउट? तो ये वाला रॉन्ग ही हो गया, यही सही होगा। देखा यहाँ पर व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नेहा, हाँ नेहा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेहा से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करोगे हनी तक कितना परसेंट है? 1, एंड नेहा से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करोगे कितना परसेंट है? 1 ही है। सुरभि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हनी, सुरभि हनी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सुरभि अगर हनी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो सुरभि यहाँ भी नहीं होगा, इस प्लेस पर सुरभि नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो सुरभि कहाँ होगा? यहाँ होगा। है कि नहीं? हनी एंड नेहा, हाँ। पीहू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साक्षी, साक्षी भी नहीं है, पीहू भी नहीं है, तो पीहू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साक्षी, वी आर बाउंड टू प्लेस, सॉरी साक्षी नहीं, सक्स है, सक्स एंड पीहू यहाँ पर सेकंड टू द राइट, ये साक्षी का फर्स्ट राइट है, ये सेकंड राइट है, बिल्कुल सही। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ शिवानी, शिवानी का इमीडिएट राइट में कौन है? नेहा है। ठीक है, ओके फाइन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।